हे यू गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज मैं जा रही हूँ आज एम्फेसिस के ऑफिस में। तो मैं किस लोकेशन पे जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहना एंड तक। और मेरा आउटफिट ये है, मैंने ट्राई किया है कि कुछ फॉर्मल सा मैं डाल के जाऊँ। तो आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगी और एंड तक वीडियो को देखना। सो ये है मेरा OOTD आप बोल सकते हो। तो मैंने पहन लिया है ब्लैक ट्राउज़र और ग्रीन शर्ट एंड देन ले लिया मैंने अपना बैग। सो फटाफट से चलते हैं। मैं इस वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर पाऊँ, दिखा पाऊँ ऑफिस जहाँ तक होगा। वैसे तो बहुत सारे एरिया में नहीं अलाउड होता है बट स्टिल मैं ट्राई करूँगी। ओके सो मैंने आपको पहले इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैं इस वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो रीज़न ये है कि फर्स्ट टाइम पे मैं एम्फेसिस के ऑफिस में विजिट करने वाली थी। और दूसरी चीज़ ये कि मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ पे विजिट करने वाली थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और विजिट करने का रीज़न था, ऐसा नहीं है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस हो गया है, मेरा स्टिल वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। उसका रीज़न है, मैं बताऊँगी आगे।
तो सब कुछ शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी फ्रेशर है और अगर आप ऑफिस विजिट करते हो या फिर आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस दिया जाता है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप जब भी जाओ ना ऑफिस, तो लाइक एक फॉर्मल ड्रेसअप रखो, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल ही ब्लेजर कोट वगैरह रखो, बट स्टिल एक फॉर्मल का ट्राई करो कि आप एक फॉर्मल लुक दे सको। और दूसरी चीज़ ये कि आपका जो मेकअप, तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि मतलब मेकअप करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेकअप मत करना या फिर कुछ भी, कुछ ग्लिटरी शिमरी काइंड ऑफ नहीं होना चाहिए। आपका जो ओवरऑल लुक है वो नेचुरल सा होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिकॉज कि क्या होता है ना कि ऑफिस में ऑलरेडी इतनी सारी लाइटें होती है ना कि आपका मेकअप वैसे ही बहुत अच्छा दिखता है, मतलब वहाँ पे ग्लो करता है। आप बेसिक सा भी मेकअप करके जाओगे तो वहाँ पे वो भी ग्लो करेगा। मेरे साथ तो यही हुआ, तो मैं आपको बता रही हूँ। और अगर कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो आपको लाइक आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि मतलब सारी कंपनी का खुद का आईडी कार्ड भी होता है एम्प्लॉय के लिए। तो मेरे पास ना आईडी कार्ड नहीं था, तो मैंने वहाँ पे पहले ही मेंशन करवा दिया था कि आई डोंट हैव आईडी कार्ड वगैरह वगैरह। तो मेरे से उन्होंने वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मांगी, वहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्टर आईडी मांगा, और किस पर्पज से आई हूँ मैं वो चीज़ उन्होंने पूछा, और फिर जाके मुझे एक टेम्पररी आईडी कार्ड दिया था उन लोगों ने, तो उसके थ्रू फिर मेरे को एंट्री वगैरह मिली। और बाय द वे मैं आपको बताना भूल गई कि मैं किस ऑफिस गई थी। तो मैं गई थी नोएडा लोकेशन पे, जो एम्फेसिस का यहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत बड़ा ऑफिस है या फिर लाइक काफ़ी सारे एम्प्लॉय की वहाँ पे लाइक मतलब सिटिंग एरिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो ऑफिस है वो बहुत ही छोटा सा है, और इन्होंने बस ऐसे मतलब मल्टीपर्पज़ के लिए नहीं बना रखा है, इन लोगों ने नॉर्मल से बना रखा है। और जैसे आपका कोई लैपटॉप का इशू है या फिर लाइक किसी भी ऑफिस के काम के लिए ना आप वहाँ पे जा सकते हो। लाइक आपका नियर बाई में वो है एक ऑप्शन, ठीक है, जो भी दिल्ली में है या फिर दिल्ली एनसीआर एरिया में है या फिर गुड़गांव में है। तो गुड़गांव में हमारा कोई ऑफिस नहीं है एम्फेसिस का, तो वो सारे नोएडा ही आते हैं। तो बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है, आराम से आपको मतलब लाइक व्हीकल, ऑटो रिक्शा, कैब सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है इजीली, और लाइक कि मिल जाता है इजीली। और फिर मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा लगा फर्स्ट टाइम ऑफिस विजिट करके, तो मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ आप लोगों के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा था। मैं किसी काम के लिए ही गई थी, ऐसा नहीं कि मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रही थी, तो मुझे अच्छा लगा। शायद वर्क फ्रॉम ऑफिस करो और डेली डेली जाना थोड़ा हेक्टिक हो, बट क्योंकि काफ़ी टाइम से हम वर्क फ्रॉम होम पे हैं तो वो चीज़ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। मुझे उस दिन का अच्छा लगा, और मुझे उस दिन ना कोई लीव वगैरह भी नहीं डालनी पड़ी थी, बिकॉज कि मैं ऑफिस के काम से जा रही थी, तो मुझे कोई लीव लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं 12 बजे तक ना 9 से 12 मैं घर पे लॉगिन करके बैठी हुई थी, और जो भी काम था थोड़ा बहुत समेट लिया था। और फिर मुझे लैपटॉप का जो काम कराना था, तो मैंने न्यू लैपटॉप उठाया और मैं 2-2:30 बजे करीब में वहाँ पे पहुँच गई थी। तो मैं गई थी यहाँ से, कैब से गई हुई थी, मैं नोएडा एक्सटेंशन से गई हुई थी, तो पहुँचने में मुझे थोड़ा टाइम भी लग गया था, 1.5 घंटे या 1 घंटा ऐसा कुछ लग गया था। और वहाँ पहुँच के फिर मैंने लंच भी किया, तो उन्होंने मुझे जाते से बता दिया था लाइक कि ये लंच टाइम है तो आप लंच कर सकते हो। वैसे तो मैं घर से कुछ लेके ही गई थी खाने पीने के लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रही थी, तो मुझे नहीं पता था कि लाइक आफ्टर कोविड बहुत सारे प्लेस पे ना कैफेटेरिया वगैरह ओपन नहीं हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो खुद का ले जाती हूँ, कम से कम पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है वहाँ पे या नहीं लगने वाला, तो कुछ तो होना चाहिए खुद के पास खाने के लिए। तो मैं अपना लेके भी गई थी, प्लस मैं अपना ब्रेकफास्ट भी करके गई हुई थी। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि एक हमारा ना कॉमन कैफेटेरिया है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एम्फेसिस का है। एम्फेसिस की जो ऑफिस है वो थी हमारी 4th फ्लोर पे आई गेस, तो वहाँ पे ना 3rd फ्लोर पे एक कैफेटेरिया, कॉमन कैफेटेरिया है। आपने पिक्चर में देखा, मतलब वीडियो में देखा होगा आगे, तो वो कॉमन कैफेटेरिया, वहाँ पे ना बहुत ही चीप प्राइस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। लाइक आपको थाली या फिर आपको पराठे वगैरह, चाय, कॉफी, जो भी है सब कुछ मिल जाएगा, और प्राइस बहुत ही चीप है। वहाँ पे एक अंकल बैठते हैं और वो सिर्फ यूपीआई लेते हैं, वो कैश वगैरह नहीं लेते हैं। तो शुक्र कि मेरे पास, तो वहाँ पे ना कोई कैश का ऑप्शन नहीं था, और वहाँ पे उन्होंने यूपीआई का ही डाला हुआ था, स्कैनर वगैरह, तो वो लिया। फिर मैंने मशीन से जाके मैंने निकाली एक थम्स अप निकाली थी शायद, हाँ, और उसका सब ये सारा कुछ ना मतलब लाइक आपको पे करना था। अगर आप खा रहे हो तो उसका आप पे करो, कंपनी कुछ पे नहीं कर रही है। बट हाँ, आप अगर अपने ऑफिस में जा रहे हो, जैसे कि हमारा जो एम्फेसिस का ऑफिस है, जब मैं वहाँ पे एंटर की तो वहाँ पे भी ना एक लाइक किचन सा बना रखा था। आपको जो भी पीना है, लाइक चाय, कॉफी या फिर आइस टी, जो भी पीना है आप वहाँ पे पी सकते हो। तो वहाँ पे एक ऑफिस बॉय भी था, एक ऑफिस गर्ल भी थी, तो वहाँ पे आपको ना वो सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे थे। जैसे कि सपोज आप जा रहे हो, आपने बोला भैया कॉफी पिला दो, भैया चाय पिला दो, चाहे आप 10 बार जा रहे हो, मतलब लाइक 1 घंटे में 10 बार जा रहे हो, वो दे देगा आपको, ठीक है।
तो मैंने भी पी और ठीक ठाक था, ऐसा नहीं कि बेकार था। तो ये सारी फैसिलिटी है और पानी वगैरह तो है ही, और भी चीज़ें थी जो कि मैं कैप्चर नहीं कर पाई। और बाय द वे ऑफिस में ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ही लिमिटेड लोग थे वहाँ पे उस टाइम पे। तो मैंने पूछा भी कि इतने ही लोग आते हैं ऑफिस या क्या सीन है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, जिनका वर्क फ्रॉम ऑफिस है, जिनको मतलब रिक्वायर्ड है, ये पीपल जितने भी बैठे हैं वो रिक्वायर्ड है। यहाँ पे कोई ऐसे बंदे नहीं है कि जो मतलब लाइक होता है ना कि आज यार वर्क फ्रॉम होम का मन नहीं हो रहा है, मैं लैपटॉप उठा के चली जाती हूँ लाइक नोएडा ऑफिस। तो ऐसा सीन नहीं है वहाँ पे। आपको बेवजह आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपका कोई रीजन है, किसी पर्पस से आप जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं आज सोचूं कि आज मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस कर लेती हूँ, कल को वर्क फ्रॉम होम कर लेती हूँ, तो ऐसा सीन नहीं है। और वहाँ पे एंट्री ही नहीं मिलेगी। लाइक आपकी जो लोकेशन है, आप शायद वहाँ पे जा सकते हो। लाइक आपकी अगर बेस लोकेशन है लाइक बैंगलोर, तो आप वहाँ जा सकते हो। मेरी लोकेशन अगर नोएडा होती तो मैं नोएडा जाके काम कर सकती थी, बट इन रियलिटी मेरा वो लोकेशन नहीं है, तो मैं वहाँ पे जाके काम नहीं कर सकती हूँ। तो कोई रीजन हो तो आप जा सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे कि आपका जो लोकेशन होता है ना, लैपटॉप आपको वहीं से रिसीव होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जैसे आपका लैपटॉप खराब होता है, सपोज आप फ्रेशर भी हो या फिर आप विद इन ट्रेनिंग हो, कुछ भी है, तो विद इन ट्रेनिंग तो चलो ये लैपटॉप देते भी नहीं है जब तक आप प्रोजेक्ट में नहीं आ जाते हो। तो प्रोजेक्ट में आने के बाद ही आपको लैपटॉप एलोकेट होता है, लैपटॉप मिलता है। तो उस टाइम पे सपोज आपको खराब लैपटॉप मिल गया या फिर उस टाइम पे आपके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो सारी चीज़ें आपको कंप्लेंट डालनी पड़ेगी, आपको टिकट रेस करना पड़ेगा, और फिर वहाँ से रिस्पांस आएगा। फिर आपको अपने मैनेजर के अप्रूवल लेने पड़ेंगे कि हाँ, मुझे एज सुन एज पॉसिबल न्यू लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, मेरा वर्क जो है वो हैम्पर हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। प्लस उसमें कुछ भी ना, लाइक लैपटॉप में कोई भी हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लाइक ये नहीं कि आपने कीबोर्ड निकाल रखा है या फिर मतलब स्क्रैचेस आ रखे हैं काफ़ी सारे, या फिर होता है ना कि लाइक कुछ टूट रखा है या फिर आपका चार्जर मिसिंग है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इन सब को वो नोट करते हैं। और अगर कुछ भी लाइक फिजिकली डैमेज है तो उसकी आपको मतलब लाइक उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो लैपटॉप अगर आप कंपनी का एसेट कुछ भी रख रहे हो, कोई भी एसेट रख रहे हो, इनफैक्ट आईडी कार्ड भी अगर आप रख रहे हो ना, तो आपको सब कुछ रिटर्न करना होता है। लाइक एट द एंड आपको सब कुछ रिटर्न करना होता है। लाइक आपको लैपटॉप बैग हो गया, आपको आपका लैपटॉप चार्जर या फिर उसका जो बिल होता है, एंड देन आपका जो आईडी कार्ड मिलता है, ये सारा कुछ ही रिटर्न करना होता है। तो हर चीज़ को संभाल के रखना। जो गुडीज आ रहे हैं ना उनकी साइड से, अगर गुडीज बाय द वे आपको मिली हुई है, कुछ भी कप ये वो, तो वो चीज़ आपको नहीं करना होता है, वो आपके लिए मिली होती है। आप यूज़ करो, फेंको, जो मर्जी करना है वो करो। जैसे कि मुझे मिला हुआ है, लाइक मैंने दिखाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, मुझे एक कप और एक थर्मोस्टिल की बॉटल मिली हुई है। तो वो चीज़ें मुझे रिटर्न नहीं करनी है। बट हाँ, अगर कंपनी की साइड से मुझे बाकी सारी चीज़ें हैं तो वो मुझे एट द एंड सबमिट कराना है, तो उसे थोड़ा संभाल के रखना। क्यों बेवजह अपनी तरफ से कुछ पैसे डालना, या फिर अगर उन्होंने डिमांड कर दिया कि ये जो लाइक डैमेज है ये आपकी साइड से है, तो फिर आपको पे करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कंपनी स्विच कर रहे हो तो आप पूरा क्लियर करके निकलोगे ना, लाइक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करके ही आप निकलोगे। तो ये सारी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। और मेरे पास अभी स्टिल कंपनी का 2 लैपटॉप पड़ा हुआ है, जो कि पॉलिसी में नहीं है कि आप एक टाइम पे कंपनी के 2 एसेट को आप कैरी करो। तो मुझे इसलिए मतलब लाइक अप्रूवल मिला हुआ है, मुझे बताया गया है कि नहीं, आप पहले अपने पुराने लैपटॉप को जितना भी चीज़ें ना आप न्यू लैपटॉप में पहले सेटअप कर लो, एंड देन जब आपको लगे कि नहीं आपका जो न्यू लैपटॉप है वो बहुत ही सही चल रहा है, पुराने वाले जैसा चल रहा है, लाइक प्रॉब्लम नहीं, जो भी है आपका सेटअप वगैरह सब कुछ, एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ सही चल रहा है, तो आप जाके उसको फिर आप उस लोकेशन पे जाके कुरियर करवा दो, ठीक है। देने टाइम पे ऐसा नहीं है कि मेरे को लैपटॉप रिसीव हो रहा है बैंगलोर लोकेशन से और फिर मैं जाके इसको ड्रॉप कर दूं लाइक पुणे लोकेशन या फिर नोएडा लोकेशन, कहीं पे भी ऐसा नहीं है। आपको उस लोकेशन पे पार्सल करना होगा। तो वो सारी चीज़ जो भी मुझे पहले मिली हुई थी मैं वो पार्सल करूंगी अभी, जब तक मेरा सेटअप नहीं हो जाता। तो सारी सेटअप होने के बाद मुझे वो कुरियर भी करना होगा। तो पहले मुझे मिला हुआ था HP का लैपटॉप और इस बार मुझे मिला हुआ है डेल का लैपटॉप। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डिफरेंस है, दोनों ही लैपटॉप ठीक है। और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी बिकॉज कि 1 ईयर से वो मैं लैपटॉप यूज़ कर रही थी और वो ऑलरेडी यूज्ड लैपटॉप मिला हुआ था, ऐसा नहीं कि मुझे न्यू लैपटॉप मिला हुआ था। तो
थोड़ा प्रॉब्लम आ गया होगा। तो मैंने बताया कि ऐसे से टच काम नहीं कर रहा है, कभी कभी लाइक कुछ ब्लैक स्क्रीन आ जा रही है, इस टाइप से मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने लैपटॉप को चेंज करा दिया एज सुन एज पॉसिबल कि हाँ चलो अगर स्क्रीन में कुछ और ज़्यादा ख़राब हो या फिर आपका 1-2 दिन ऑफिस हैम्पर हो जाए तो उससे क्या फ़ायदा। तो मैंने फटाफट से बिना कुछ वेट किए मैंने डाल दिया, टिकट रेस कर दिया। तो फिर मेरा विद इन 4 डेज में ये सारा काम हो गया। लाइक चौथे दिन तो मुझे लैपटॉप भी रिसीव हो गया, मुझे लैपटॉप रिसीव हुआ और फिर उसके कुछ टाइम बाद ही मैं ऑफिस जाके सारे सेटअप भी करा ली। अभी मेरा सारा सेटअप भी डन हो गया है, तो मैं फटाफट से इसको पार्सल करवा दूंगी। जो भी उनका एसेट है वो उनके पास पहुंच जाए। और मेरे को बहुत अच्छा लैपटॉप मिला हुआ है, तो अभी मैं उस पर वर्क कर रही हूँ और मज़ा भी आ रहा है। लाइक ये थोड़ा न्यू टाइप है, ऐसा नहीं कि ये टोटली न्यू है, बट हाँ ऐसा लग रहा है 6-7 महीने ही यूज़ हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ हुआ है। तो मैं कहती हूँ ना कि लाइक किसी के पास भी ना अगर कंपनी का कोई भी एसेट है तो ऐसा मान के यूज करो ना कि लाइक अपना है, ये नहीं कि अरे यार कंपनी का है जाने दो, जो होता है होने दो। इस टाइप का नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी आपको पे कर रही है, आप उसके बदले काम कर रहे हो, बट इट डजेंट मीन कि आप उनकी चीजों को नुकसान करो, ठीक है। तो इंटेंशनली ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। इंटरनली कुछ आता है डैमेज या फिर इंटरनली कोई प्रॉब्लम आती है तो वो खुद ब खुद चेंज कर देते हैं, तो ये सब का ध्यान रखना। और तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों को बताना था और बहुत ही लाइक मज़ा आया मुझे। तो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ना ये सारी चीज़ें, बिकॉज कि मुझे पता है बहुत ऐसे हैं जो ऑफिस जाना चाहते हैं, लाइक ऑफिस के जो भी इन्वायरमेंट है वो सारा कुछ देखना चाहते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं। तो मैं भी एक्साइटेड थी। तो सपोज आपको भी अगर बुलाया जा रहा है, लाइक कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है वहाँ पे, या फिर आपको किसी काम के लिए बुलाया जा रहा है, या फिर आपको बोला जा रहा है कल से आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस है, तो ये सारी चीज़ें जब भी मतलब लाइक सुनने में आता है ना तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट सा लगता है कि अच्छा चलो ऑफिस जाना है। मतलब लाइक जो बंदा फर्स्ट टाइम जाना है तो उसके लिए तो ये मतलब एक्साइटमेंट लेवल अलग ही होगी, जैसा मेरे साथ था। तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, तो मैं इस वीडियो में जितना हो पाया मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। और आगे मैं देखती हूँ लाइक वीडियोस किस पे बनाऊँ। कंटेंट तो बहुत सारे हैं बट लाइक टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं बना नहीं पा रही थी। गेस मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, जो भी मेरा दिन का था आज का, तो मैंने वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बता भी दी है, कुछ मैंने दिखा भी दी है। तो ये सब हुआ आज मेरे साथ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं बार बार कह रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रियलिटी में मुझे लाइक अच्छा लगा ऑफिस जाके, ऑफिस के एनवायरनमेंट को देख के, वहाँ के लोगों से मिलके। ऐसा होता है ना कि वर्क फ्रॉम होम में यार थोड़ा वर्चुअली बंदा थोड़ा मतलब लाइक आलसी हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट थी, अलग ही लेवल का लाइक एक्टिवनेस था, तो मज़ा आया। और होप आपके अंदर भी इस टाइप का ही लाइक ईगरनेस होगा, तो आप भी जाओ और आप भी लैपटॉप रिप्लेस करवाओ। नहीं मजाक कर रही हूँ मैं। और हाँ एंजॉय करो, बहुत ही सही है ऑफिस लाइफ भी। तो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो और आगे आने वाली वीडियो के लिए वेट करो। ओके बाय।